यस। अब जैसे 8.2 एक्सरसाइज है, अब हमें क्या करना है, अब मतलब एरिया अंडर द कर्व देखना है। एरिया अंडर द कर्व विद इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने देखे हैं। अब क्या होगा, अब पहले तो आपके पास एक कर्व थी, ठीक है, ये जैसे आपने सिस्टम बनाया, मान लो ये कर्व है कुछ भी इस टाइप से, तो आप इसका एरिया निकाल लेते और यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास होगा दो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स और उनके बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द सर्कल। एक सर्कल है ये हमारे पास सर्कल है, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, मतलब कि इसके और पैराबोला के बीच में, इसके और पैराबोला के बीच में जो भी पार्ट बनता है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जैसे सिस्टम है, इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा, कैसे ये ड्राइंग होगी। देखो, सबसे पहले तो इसको स्टार्ट क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 9 है। तो यहाँ से ऑब्जर्व करो तो x² प्लस y² इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। 4 इधर आके नीचे चला जाएगा तो 3/2 का स्क्वायर लिख दिया। अगर आप इस सर्कल को ऑब्जर्व करो तो ये सर्कल जो है वो हमारे पास क्या है, सेंटर इसका 0,0 होगा और रेडियस क्या हो जाएगी 3/2। गोरीश, ये चीज क्लियर है आपको? सेंटर 0,0 है, रेडियस 3/2 है। हाँ जी मैम। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हमने इसको सेंटर माना, ये जो पॉइंट है इसको ओ को सेंटर माना, तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने ये वाला। अभी सर्कल थोड़ा सा अटपटा सा ड्रॉ तो हो गया, लेकिन देखो ये सर्कल ऐसे ड्राइंग कर दी हमने। अब एक्चुअल में क्या है, जो ये वाला पॉइंट है ये भी, ये 3/2,0 है और ये वाला 0,3/2 है। ये पॉइंट जो है वो हमारे पास है 0,-3/2 और ये जो पॉइंट है ये -3/2,0, ये है, सेंटर 0,0 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हमने एक कर्व ड्रॉ की ना, दूसरी कर्व देखो, दूसरी कर्व कैसे ड्रॉ होगी। ये x² इक्वल्स टू 4y है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ लीनियर डिग्री हो तो पैराबोला बनता है, और जिसकी लीनियर डिग्री होती है उस तरफ इसका फेस ओपन हो जाएगा और पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसका फेस जो है वो ओपन होगा, ठीक है। ये पैराबोला बन गया। अब बात ये आती है, चलो ये पैराबोला तो बन गया, ये वाला पॉइंट तो 0,0 ही रहेगा। ये पॉइंट की वैल्यू और ये पॉइंट की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, जहाँ पे ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो उनको कैसे फाइंड करते हैं। देखो, x² इक्वल्स टू 4y, ये डाला हमने। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आप x² प्लस, सॉरी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है फर्स्ट, और ये इसको सेकंड बोल। अगर आप ये सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज कर लो तो क्या होगा, 4y प्लस y² इज इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर, ये बनेगा। इसको आपने लिखा y² प्लस 4y माइनस 9/4 इक्वल्स टू 0, ये बन गया हमारे पास। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, तो 16 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। नीचे 2a, 2 इंटू 4, यहाँ से -16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, हाँ जी। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया,
16 9 जा कितना हो जाएगा 144, यहाँ पे 144 आ गया, नीचे हम डाल देंगे इसमें 2 2 जा 2 4 जा 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये -16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 और 144 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 कैरी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 0 1 कैरी 4, 400 डिवाइड बाय 8। तो आपके पास वैल्यू आती है -16 प्लस 20 डिवाइड बाय 8 एक वैल्यू, दूसरी -16 -20 डिवाइड बाय 8 दूसरी वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास आएगा 4/8 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू आएगी -36 डिवाइड बाय 8। देन 4 1 जा 4 2 जा 1/2 और 4 2 जा 4 9 जा -9/2। ठीक है, y की दो वैल्यूज आ गई। अब y की वैल्यू 1/2 और -9/2 है। देन y इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास ये है, इसमें पुट की आपने y की वैल्यू, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है 4 इंटू 1/2 दैट इज योर √2 और सॉरी ये वैल्यू आई है आपके पास 2 और x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी प्लस माइनस √2, ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसने हमारे पास दूसरी चीज क्या बोली है, अब y की वैल्यू -9/2 की थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई की वैल्यू -9/2। खुद सोच के देखो क्या y की वैल्यू -9/2 हो सकती है, इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा हमें। क्यों नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, देखो जो पिक्चर हमने ड्रॉ की थी वो क्या कह रही थी कि भाई ये जो पैराबोला है ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है ना, नीचे की साइड तो नहीं है, -9/2 तो नेग्लेक्ट हो जाएगी y की वैल्यू। अगर ये नेग्लेक्ट हो जाएगी तो आपके पास पॉइंट्स क्या हो गए जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या हो गए, x की वैल्यू √2 y की वैल्यू 1/2, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और दूसरा -√2 1/2 ये दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तो ये तो हमारे पास √2 1/2 है और ये वाला -√2 1/2 होगा, आ गया यहाँ तक भी। अब इसने ये कहा था एरिया इन दोनों के बीच का निकालना, तो इन दोनों के बीच का एरिया तो ये है, ये सारा, और इस सारे में भी आपको ये पता है कि अगर आप देखो मैं ब्लू से डार्क येलो से डार्क कर रही हूँ, अगर आप इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लो जिसको येलो कलर कर रही हूँ मैं, ठीक है, और उसका डबल कर दो, काम बन जाएगा। हाँ जी। तो हम पहले एरिया निकालते हैं, मतलब पूरे का ही एरिया निकाल लेते हैं, लिखेंगे कैसे वो देखो। देखो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन y dx x1 से x2। ठीक है, ट्वाइस, क्योंकि वो एरिया जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का निकाल रहे हैं, लेकिन पूरे का एरिया क्या हो जाएगा ट्वाइस। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 2 इंटीग्रेशन 0 से √2 होगा, दिखा देती हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये 0 से x की वैल्यू कौन सी वैल्यू तक जा रहा है, यहाँ तक करना है। देखो ये वाला पॉइंट तो 3/2 है, लेकिन आपको यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कि आपको एरिया भी तो यहीं तक निकालना था, यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो x की लिमिट √2, तो 0 से √2। अब अगर आप ऑब्जर्व करो मैंने कहा कि y dx तो तब होता है ना जब एक कर्व होती है, यहाँ पे तो दो कर्व है, तो इसका मतलब जो ऊपर कर्व है उसमें से नीचे वाले कर्व को माइनस कर दो और dx ले लो। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, क्या ऊपर कौन है, सर्कल वाला पार्ट ना, येलो। हाँ मतलब ऊपर मैं पूछ रही हूँ ऊपर कौन है, जैसे एक कर्व ऐसे बनी हुई है, एक कर्व ऐसे बनी हुई है और एक यहाँ से, आपको तो इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है ना।
ठीक है। और ऑलवेज क्या होता है भाई, अगर एक वाई डी एक्स निकालते हो तो अगर आपने सिर्फ इसका निकाला ना, जिसको मैंने ब्लैक से डार्क किया हुआ ना, जिस बाउंड्री को अगर इसका निकाला तो इट मीन्स ये सारा एरिया आएगा यहाँ तक का सारा। फिर उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रीन वाला माइनस कर दोगे तो ये येलो पार्ट आएगा। तो इसीलिए आप क्या करो, सर्कल वाले y में से आप पैराबोला वाला y माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y ऑफ सर्कल माइनस y ऑफ पैराबोला कर देते हो तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? यस मैम। अब ये कैसे होगा, 0√2 y ऑफ सर्कल, सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2 9/4 सॉरी। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, प्लस माइनस का साइन आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो हम यहाँ रखेंगे 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx माइनस ये ट्वाइस जो बाहर था इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ लिख दिया, 0 से √2 y ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। इसके बाद इंटीग्रेट कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस, ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा देना x बाय फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेट खुद कर लेना। और ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर का, तो x³ बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेट खुद हो जाएगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया तो अच्छी बात है। ओके, यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। इसने कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक सर्कल है। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये भी एक सर्कल है। बहुत ध्यान से समझना इसको, हमने ये सिस्टम बनाया। देखो मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी ये बात कि जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो वो होती है हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जिसमें h कोमा k तो हमारे पास होते हैं सेंटर और r जो होती है वो होती है रेडियस। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन 1 है जो, बाय इक्वेशन 1 सेंटर क्या होगा, बताओ सेंटर क्या होगा, 1,0 होगा ना सेंटर, और रेडियस जो होगी वो हमारे पास 1 होगी। एग्री करते हो इस चीज से? मैम 1 कैसे? क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्रेजेंट है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, रेडियस 1 हो जाएगी। सेंटर 1,0, इससे कंपेयर करो क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर h और k y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, सेंटर और रेडियस का पता चल गया। यस। ठीक है, तो पहले हम ना इसी को ड्रॉ करते हैं। देखो ये पॉइंट मेरा जो है वो है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर मैंने कहा 2 पॉइंट है, यहाँ पर है मेरा -1, यहाँ मेरा -2, सेम टू सेम 1 और 2, फिर अगेन -1 एंड -2। मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनना, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर 1,0 हो। तो ये देखो सेंटर 1,0, ये है इसका सेंटर और रेडियस कितनी है 1, इसका मतलब ये सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये इसकी रेडियस है ना ग्रीन वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस 1 है इसकी डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी इसकी जो डिस्टेंस है वो भी 1 है।
तो मतलब ये मैं बता रही हूँ कि रेडियस जो है वो इसकी 1 है। रेडियस का मतलब होता है इसके सेंटर से इसकी बाउंड्री तक जो भी पार्ट जाएगा वो 1 होगा। क्लियर? फर्स्ट जो है सर्कल वो ड्रॉ करना समझ में Yes. आ गया। अब देखो अब मैं हाँ सेकंड जी। सर्कल को ड्रॉ करूंगी। इस सेकंड सर्कल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है। अगर सेकंड सर्कल को ऑब्जर्व करो तो सेंटर 0,0, रेडियस 1। तो ये हमारे पास इसका सेंटर होगा और रेडियस 1 है। रेडियस 1 है तो ये आ जाएगा, इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास ये सर्कल। ठीक। ठीक है, समझ में आई ये बात? सेंट देखो दोनों हाँ जी। सर्कल्स को आप अगर जब भी करो ना, खुद से भी करो, तो एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का पेन लेके बैठना, मतलब या ब्लू ब्लैक जो भी। ठीक है, तो दोनों सर्कल्स को ऐसे ड्रॉ करना। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एरिया फाइंड करो जो ये कर्व्स एक दूसरे को बाउंड करती है। बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। भाई ये कर्व थी ब्लू वाली और ग्रीन वाली, दो कर्व्स थी, भाई दोनों सर्कल है। इन दोनों ने जो बाउंड किया आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब आपको ये येलो पोर्शन फाइंड आउट करना है पूरा। तो ये बाउंडेड पार्ट तो ये सारा आया ना। हाँ जी मैम। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यही इरेज करके काम करूंगी अभी। ले लिया। ओके, अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो अब मैं रेड से रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर मैं सिर्फ ये रेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लूं, ऊपर ऊपर वाला ये रेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लूं और उसका डबल कर दूं तो नीचे का एरिया आ जाएगा ना। हाँ जी मैम। ठीक है, तो मैम नहीं, इसका हम फिर उसे डबल कर देंगे। हाँ डबल कर देंगे। नीचे वाला सिमेट्रिकल पार्ट है, देखो ऊपर भी यही ऐसी शेप है, नीचे भी ऐसी शेप है। ठीक है, एक का निकाल के उसका डबल कर दो। ओके, समझ में ओके। आई बात? ठीक है, तो एरिया क्या हो गया मेरे पास, मैं नाम दे देती हूँ इनको OABC। ठीक है, एरिया जो है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OAB। भाई आप अगर OAB का एरिया निकाल लो, उसका ट्वाइस कर दो, आपके पास एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आती है बात? यस मैम। ठीक है, अब देखना, अब इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब दो कर्व होती हैं तो आप क्या करते हो, ऊपर वाली कर्व में से नीचे वाली कर्व माइनस करते हो और फिर उसके अंदर मतलब dx लगा देते हो, y2 माइनस y1 dx, और लिमिट्स लगा देते हो x की। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करो इसको बहुत ध्यान से, तो देखो मैं ब्लैक से कर रही हूँ अभी काम। यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुए और यहाँ तक गए आप, ये कौन से वाला सर्कल का पार्ट है, ये ब्लैक जिसको किया, ये ग्रीन वाले सर्कल का पार्ट है। ये सर ने कुछ बोल दिया करो। मैम वो देख लो। देखो मैं क्या? इरेज करती हूँ। देखो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जैसे ही ओरिजिन से स्टार्ट किया, मेरे को ये रेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो आप बताओ हाँ जी। मुझे कि मैं अब मैं ये देख रही हूँ कि भाई दो कर्व है मेरे पास, उनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देखते हो कि ये दोनों कर्व ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, हाँ। है ना। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, आपने इसको नीचे ले आए, आप उसको यहाँ तक ऐसे करके ले आए। तो अगर अब यहाँ पर क्या है, इसमें इतने पोर्शन में जहां तक ये ब्लैक मैंने मार्क कर दिया, अगर आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करो तो यही यही पार्ट है ना, ऐसे है, हम्म। ये पोर्शन है। इसका हाँ मतलब जी। इस लिमिट से लेकर इधर तक आप सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि दूसरी कर्व तो है ही नहीं इतने पार्ट के अंदर, आपको ये एरिया फाइंड आउट हम्म। करना था। फिर उसके बाद क्या करो, यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रेशन कर दो, यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रेशन कर दो। इस वाले में ये वाली कर्व है ब्लू वाली, समझ में आ रही है बात? देखो ध्यान से, ये ग्रीन कर्व है, मैं इसको ग्रीन से ही रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीन कर्व है, डार्क कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और इधर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कर्व है।
वही ब्लैक वाली जो लाइन लगाई है उसके बाद यहाँ पे ब्लू, और आपको ये दोनों रीजन चाहिए थे एरिया के। समझ में आ रही है चीज? हाँ जी मैम। तो अब आपने इसका मतलब क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। ये बी वाला पॉइंट आपको पता नहीं है फिलहाल, आपने बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। अभी मान लो आपको पता नहीं, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल जाए, मैं कहती हूँ ये बी वाला कोऑर्डिनेट ना a, b है। अगर आप इंटीग्रेशन लो जीरो से ए इंटीग्रेट करो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, y1 dx समझ लो। और फिर a से कहाँ तक जाओगे, 1 तक जाओगे। तो यहाँ से ये a पॉइंट है, a जीरो से a आए तब आपने y वाली कर्व को इंटीग्रेट किया, और फिर a से 1 गए तब आपने ब्लू वाली कर्व को इंटीग्रेट किया। उसके y को मैंने y2 बोल दिया, इसके y को मैं y1 कह रही हूँ, और इसके y को मैं y2 बोल रही हूँ। यहाँ तक समझ में आती है बात? हाँ जी मैम। ठीक है। अब इस a की वैल्यू आएगी कैसे, वो देखो, इन दोनों के इंटरसेक्शन से आएगी। इन दोनों का मतलब ये दो कर्व जब जहां एक दूसरे को कट करती हैं, वही ये साइड में कर रही हूँ थोड़ा, लेकिन ये पहले करना था हमें। क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, देखो y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में पुट कर दूं तो क्या आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक 1 से एक 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 हो गया, और x की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं x की वैल्यू 1/2 जब इसमें पुट करोगे, 1 और तो 1/4 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 3/2 आएगी। तो ये, हाँ समझ में आ गई ये चीज? हाँ जी मैम। तो इसका मतलब जिस पॉइंट को मैंने a लिखा था ना, वो कौन सा पॉइंट है, वो है 1/2 √3/2। हाँ। ठीक है, और जो ये c वाला पॉइंट है जिसको c लिखा था, उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1/2 -√3/2। माइनस √3। ठीक है, अब देखो ये जो a लिखा था, इस a को हटा देते हैं हम, इसकी जगह पे इसका मतलब क्या है, आप 0 से a तक कर रहे थे इंटीग्रेट, मतलब 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, और फिर 1/2 से 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हो। क्लियर? ठीक है मैम। यही मेन बातें थी। अब क्या है, 0 से 1/2 रखो, y1 मतलब ग्रीन वाली का y क्या है, देखो ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली कर्व है हमारे पास, ये ब्लू वाली कर्व है। ठीक है, तो इसका y क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर √dx, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2 से 1, इसका y क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर √dx। आप बताओ इससे आगे सॉल्व कर लोगे ना खुद से? हाँ जी मैम। तो ये सारा पिक्चर पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं कह रही थी पिक्चर आप मतलब जैसे पेंसिल पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ये सब कुछ लेके बैठो। अगर आप इतने अंडरस्टैंडेबल हो कि भाई सिंगल पेन से, अब जैसे मैंने देखो मैंने समझाया तो मेरे को सारे कलर के पेन यहाँ पे यूज करने पड़े, क्योंकि हर पोर्शन को समझाना था डीपली। अब आपको समझ आ गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, बट फिर भी ध्यान ठीक है रखना मैम। दो कर्व हैं और किस तरीके से है। अगर कोई कर्व ऊपर हो और दूसरी कर्व नीचे हो, तब तो हम y2 माइनस y1 लगाते हैं। ऑलवेज वो भी नहीं लगता कि y2 माइनस y1 ही लग जाएगा भाई, बस ये देख लो। अब ऑब्जर्व किया ना हमने कि यहाँ तक कोई दूसरी कर्व नहीं है, फिर यहाँ तक कोई दूसरी कर्व नहीं है, इसलिए दोनों का एरिया ऐड हो गया और उसको 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equals to x. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.